नमस्कार। मैं प्रतापगढ़ के गांव में हूँ। पिचूरा गांव में मिश्रौल एक पुरवा पड़ता है और वहाँ पर ये कुआं है और नदी इस पूरे इलाके के किनारे यू टर्न ले रही है। ये इस यू टर्न वाली नदी के बीच में है, सही नदी है इसके किनारे, और इसके बीच में ये जो कुआं है, अभी 2 हफ्ते पहले ही बारिश बंद हुई है। नदी में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे करीब 300-350 फीट गहराई पर पानी है कुएं में। कुएं में 300-350 फीट पर पानी होने का क्या मतलब है? इसका मतलब जो भूजल स्तर है वो 300-350 फीट पर है। यहाँ के जो नल हैं, वो नल की बोरिंग जो है वो 300, 400, 500 फीट पर करने पर ही पानी मिलता है। तो बगल में नदी की दूरी यहां से 100 मीटर भी नहीं है। एक तरफ 100 मीटर और एक तरफ मुश्किल से 500 मीटर होगा, और उसके बावजूद यहां का जल स्तर 300 फीट से भी ज्यादा नीचे है। तो अगर ये नदी यहां से खत्म हो जाए, अगर इस नदी को यहां से मिटा दिया जाए, सुखा दिया जाए, तो सोचिए इस जल स्तर का क्या होगा। अब आपको दिखाता हूं एक टंकी। पीछे देखिए, पानी की एक टंकी बनी हुई है। अभी इसको बनाया गया है ताकि ये जमीन से पानी को निकाले और पाइपलाइन के माध्यम से गांव में पहुंचाए। मालूम चला है कि इस टंकी की जो बोरिंग है 350 मीटर गहरी बोरिंग की गई है। मतलब करीब 1100 फुट से ज्यादा गहराई पर बोर करके पानी निकाल के इस टंकी को भरा जा रहा है जमीन से। समझ सकते हैं आप, कुएं का जल स्तर 350-400 फीट पर है। बोरिंग हमको 1000 फीट से ऊपर करनी पड़ रही है, तब पानी मिल रहा है। वो भी तब जब चारों ओर से नदी घूम रही है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि नदी का कितना बड़ा यहां पर योगदान है। ये नदी ना होती तो जलस्तर और कितना नीचे होता। तो ये जो सई नदी है, ये यहाँ की जीवन रेखा है। हमें पीने के लिए पानी, उसी नदी का पानी जमीन के भीतर आता है, वो पीने को मिलता है। उसी पानी को पंप से निकालकर लोग सिंचाई करते हैं। बहुत सारे लोग यहां पर नदी से सीधे पंप से पानी निकालकर सिंचाई करते हैं। तो अभी एक गांव के एक सज्जन बता रहे थे कि पास ही में पिचूरा गांव के बगल में भोजपुर गांव है, थोड़ी दूरी पर। भोजपुर गांव से ही नदी घूमती हुई आती है और करीब 30 किलोमीटर का चक्कर लगाते हुए वापस भोजपुर में ही जाती है, और वहां से लेकर फिर वो निकलती है। मतलब एक ऐसा कर्व लेती है कि ये 30-32 किलोमीटर का जो इलाका है, ये एक अलग सा एक नदी में कर्व दिखाई देता है। तो वो सज्जन बता रहे थे कि अगर भोजपुर में ही अगर नदी को दोनों जगह से आपस में जोड़ दिया जाए और बाकी नदी जो 30-32 किलोमीटर का घुमाव ले रही है उसको पार दिया जाए, तो बड़ी जमीनें बच जाएंगी, फिर लोग खेती कर पाएंगे। पर सोचिए, जब ये नदी पट जाएगी, इतना नदी के होने के बाद भी जब पानी इतना नीचे है, तब पानी का क्या हाल होगा? फिर तो पानी बचेगा ही नहीं जमीन के भीतर। फिर कौन सी सिंचाई लोग करेंगे? कौन सी फसल लोग लगाएंगे? पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। जीवन ही खत्म हो जाएगा। आसपास ये पेड़ पौधे जो है, ये भी जमीन के नीचे से पानी लेते हैं, ये सब सूख जाएंगे। ये जगह बंजर बन जाएगी, रेगिस्तान बन जाएगी। तो कई बार हम इंसान जो हैं, हमको लगता है कि ये जो प्रकृति ने सारी संरचनाएं बनाई हैं, हम उसके साथ छेड़छाड़ करके उसको अपने लायक बना लेंगे। तो ये हमारी भूल होती है। रूस में एक बहुत बड़ा सागर हुआ करता था, एरल सी उसको बोलते हैं। रूस की सरकार ने वहां से एक नहर बनाई काफी लंबी, और उसके माध्यम से वो पानी को ले गए। आज पूरा का पूरा एरल सी, साफ पानी का बहुत ही विशाल सागर, पूरा का पूरा सूख गया। एक सागर सूख गया सिर्फ इंसान के छेड़छाड़ की वजह से। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हम प्रकृति से लड़ाई लड़ लेंगे, हम ईश्वर से लड़ाई लड़ लेंगे, हम इस तरह से जो हमारे प्राकृतिक जो चारों ओर चीजें हैं उनको परिवर्तित कर लेंगे, तो यह हमारी भूल है, यह हमारी बेवकूफी है। हम इंसान बहुत बड़े बेवकूफ हैं। उसी पर्यावरण को, उसी हवा को, पानी को नष्ट करते जा रहे हैं। हमको एक बार सोचना चाहिए। हम शायद उस लायक भी ना हो कि हम उस चीज को समझ पाए।
कोई कितना बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना बन जाए, वो सारी चीजों को नहीं समझ सकता है। किसी भी कार्य के हजारों प्रभाव होते हैं, सभी हजारों प्रभाव कोई नहीं समझ सकता है। तो जब हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम प्रकृति को समझ सकें, तो क्यों प्रकृति से लड़ने चल देते हैं? नुकसान हमारा ही होगा। शेख चिल्ली एक पेड़ के डाल पे बैठ के डाल काट रहा था कि उसका उपयोग किया जाएगा, डाल कटी, नीचे आके गिरा, सारी हड्डियां टूट गई। वही हाल हम इंसानों का है। प्रकृति की, पर्यावरण की उसी डाल को काट रहे हैं जिसपे जिंदा है, बैठे हुए हैं। कहने का मतलब यही है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। जो स्वरूप है नदी का, तालाब का, जंगल का, जानवरों का, वो वैसा रहेगा, तभी जीवन रहेगा। हम छेड़छाड़ करेंगे तो हम ही मरेंगे। धन्यवाद।